इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है बजट का, क्योंकि आज शाम 5 बजे बजट पेश किया जाएगा। इसको आदाद व शुमार का गोरख धंधा भी कहा जाता है और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें बहुत सारी जो आदाद व शुमार हैं वो ख़ुद से जो है वो अखज़ किए जाते हैं और इस पर इल्ज़ाम अब अपोजिशन भरपूर तरीके से लगा रही है, क्योंकि कल जो इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उस पर भी अब उंगलियाँ उठ रही हैं और उसके लिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोथ रेट इसमें दिखाया गया है ये तो फॉर्म 47 की तरह है। और आज अब अपोजिशन यानी जो पीटीआई है वो भरपूर तैयारी कर रही है कि आज का बजट जब पेश किया जाए तो वो हंगामा आराई करे, शोर शराबा करे, जैसे माजी में हमेशा आपने देखा है कि अपोजिशन ने किया है। तो अब देखते ये हैं कि जब बजट तकरीर कर रहे होंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, तो किस तरह से वो हेडफोन लगा के और एक भरपूर अंदाज में तकरीर कर रहे होंगे, इर्द गिर्द उनके लोग जमा होंगे उनकी पार्टी के, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो शायद एहतजाज कर रही होगी। ये इस वक्त तैयारी की जा रही है। बहरहाल जितना भी आदादो शुमार का गोरख धंधा हो, जो भी फिगर सामने आ जाएं, ये बता दिया जाए कि ये 17,000 अरब रुपए का बजट है, इसमें इतने फ़ीसद जो है वो टैक्स लग रहा है या कम हो रहा है, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस में रहा, हमारी जो ज़राअत है वो किस तरह से नीचे गई है, जो ग्रोथ रेट है वो हदफ अपना पूरा नहीं कर सका, ये सब कुछ एक तरफ। लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक लेमैन है, उसको इंतज़ार होता है कि उसके लिए इस बजट में क्या है। हमेशा हर साल वो इंतज़ार करता है और उसकी जो निगाहें हैं, नज़रें हैं, वो इस बजट की तरफ होती है कि शायद उसके लिए थोड़ा बहुत कोई रिलीफ मिल जाए इस बजट में। हमेशा ऐसा होता है, लेकिन देखा ये गया है कि उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। बहरहाल एक आम आदमी ये सोचता है कि जी क्या उसकी तनख्वाह में इजाफा होगा, क्या जो वो इनकम टैक्स दे रहा है उसमें कुछ कमी होगी, अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, उसकी पेंशन जो है उसमें इजाफा होगा। ख़वातीन का मेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो सस्ता होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है मेकअप ख़रीदना होता है। एक आम शख्स जो कि अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने जाता है वो ये समझता है कि शायद इस बजट के बाद थोड़ा सा कुछ सस्ता हो जाएगा पेट्रोल और उसके लिए जो आमदन है उसको बचाने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोई घर बना रहा है अपना, तो क्या जो मटेरियल है वो सस्ता हो रहा है, सरिया है, सीमेंट है, क्या उसकी कीमत कम होने जा रही है। इसके अलावा अगर कोई बैंक से रकम निकलवाने जाता है और वो नॉन फाइलर है, तो क्या उसको कहीं ज़्यादा जो है वो पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे अपनी रकम निकलवाते हुए। ये वो तमाम सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में आते हैं और इन्हीं तमाम सवालात के जवाब आज हमें मिल जाएंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ जो है वो सवालात करेंगे, उनके सामने रखेंगे। और हमारे पैनलिस्ट का तारुफ मैं करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुल इस्लाम साहब, साबिक नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमायद अशफाक तोला साहब जो कि माहिर टैक्स उमूर हैं। आप दोनों को वार्म वेलकम सर। शम्सुल इस्लाम साहब, सर कल हमने देखा कि जब इक़्तिसादी सर्वे पेश किया गया, हम आगे की तरफ भी आएंगे, ज़ाहिर है आज जो बजट पेश होने जा रहा है उस पर भी आते हैं, लेकिन उस पर अब उंगलियां उठ रही हैं, शकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसी वक्त जो सवालात उनसे किए गए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से, बज़ाहिर उसका जवाब देने से वो कासिर थे, यानी ग्रोथ रेट के ऊपर सवाल हो रहा था। आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो आदाद शुमार हैं ये फज किए जाते हैं और जो डेटा है वो दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि डेटा सही होगा, दुरुस्त होगा तो उसी की बुनियाद पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल जी, देखें शकूक व शुबात वहाँ पैदा होते हैं कि जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को तो डिक्लाइन में दिखाते हैं कि उसकी ग्रोथ जो है नेगेटिव हो जाती है, लेकिन साथ ही आप कहते हैं जो छोटे कारोबार करने वाले, जो छोटी इंडस्ट्री थी उसमें ग्रोथ आई है। तो आपको ये तो पता है कि बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, बड़े स्केल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एक्सेस टू फाइनेंस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपकी छोटी कंपनीज तो ऐसी भी होती हैं जिनके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है और बैंकों से भी बहुत कम लेते हैं। तो ये एक डाउट क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात, आपका जीडीपी के अंदर जो आपका मेन जो कंट्रीब्यूटर है तीन, उसमें एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्रीज और सर्विसेज सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में जब आप ग्रोथ दिखाते हैं 0.56% की, बल्कि मैं पहले तो ये कह दूं कि कल हुकूमत ने जो अपना इकोनॉमिक सर्वे के नाम पे जो पेपर शाया किया है, वो एक तरह से हुकूमत ने खुद अपना वाइट पेपर जारी कर दिया है और अपनी नाकामियों का एतराफ़ इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कर दिया है। कि आप देखें, एक तरफ एग्रीकल्चर की जो 5 बड़ी मेन क्रॉप्स हैं, उन 5 क्रॉप में
डिक्लाइन आया है, चाहे राइस ले लें आप, उसमें आपके कॉटन 30% डिक्लाइन, और बड़ी क्रॉप्स का हुकूमत खुद कह रही है कि 13.5% कमी आई है। तो एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान की बैकबोन कहा जाता है, वो बैकबोन टूट चुकी है, जगह जगह से उसके फ्रैक्चर हो चुके हैं, क्योंकि आपने जो पॉलिसीज अपनाई हैं एग्रीकल्चर के लिए वो ऐसी बनाई कि एग्रीकल्चर लैंड जो है अब वो सोसाइटीज़ में, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर और कॉलोनियों में तकसीम होती जा रही है। तो पहली खराबी तो हुकूमत ने खुद, जितनी हुकूमतें आई उन्होंने ये करी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कभी भी रेजिडेंशियल्स के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं दी जाती, तो उस पर बैन होता है। लेकिन ये न जाने कैसे वहाँ सोसाइटीज़ बन रही हैं। लाहौर में आप बैठे हैं, लाहौर का इलाका मैं आपको एयरपोर्ट के करीब का बताता हूँ। पहले यहाँ पर गंदम चावल इतना होता था कि जो लाहौर की ज़रूरत को पूरा कर सकता था। अब अगर आप जाएं तो वहाँ आपको प्लाजे, फ्लैट्स, कॉलोनियाँ नज़र आएंगी, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से आप रायवन रोड पे जाएं, मांगा की साइड पे जाएं, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं। कहने का मकसद कि जो ज़रई ज़मीन, ज़रखेज़ ज़मीन थी, वहाँ पर अब कॉलोनियाँ आबाद हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि ज़मीन की कीमत, जब एक किसान है उसके पास जो 12 से 15 एकड़, जो छोटा किसान होता है, उसकी ज़मीन जो है वरासत तकसीम होने के बाद से 1 से 2 एकड़ पे पहुंच गई है। अब ये कहना कि हमारा छोटा काश्तकार 12-15 एकड़ वाला है, वो नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके पास आमदनी के ज़राए महदूद हो गए, और वो आमदनी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बच्चों के तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए अपनी ज़मीन या तो ठेके पे दे रहा है या बेच के जा रहा है। तो ये नाकामी हुई जो आपको एग्रीकल्चर की शक्ल में नज़र आई कि एक साल अगर आप पहले देखें 2023-24 में, तो 6.25% की एग्रीकल्चर ग्रोथ, और एकदम से एक साल के अंदर आपका 0.56% की ग्रोथ, वो भी उस इसमें शक्ल एक में और कि जब एतराज भी मेजर किया जा रहा क्रॉप तो है आपकी शमसुल सारी इस्लाम साहब, डिक्लाइन। इसमें एक और एतराज भी किया जा रहा है। लेट मी फिनिश। जी तो आपने खुद ही कहा कि बड़ी मेजर क्रॉप्स का 13.5% डिक्लाइन, और छोटी क्रॉप्स में आपने बेहतरी की बताई, लेकिन साथ ही आपने देखे गधों की मैं उसी तरफ आ रहा था सर, मैं यही कह रहा था कि गया। क्या गधों की तादाद, बैलों की, ऊंटों की और बकरों की, गाय की तादाद जो है उसको, जाहिर है वो तो पता नहीं, आप ही बताइएगा कि तरीका होता क्या है, किस तरह से गिना जाता है कि इतने जो है गधों का इजाफा हो गया या इतने जो गाय बकरे हैं उनमें इजाफा हो गया, इसका क्या प्रोसेस क्या है? क्योंकि ये तो सीधा सीधा आप जो भी नंबर्स देंगे हमें और आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, और उसको लाइव स्टॉक को वो शामिल कर लेते हैं ज़ारे, यानी कि जो हमारी ज़रूरी ग्रोथ है, तो वो तो नंबर्स फिर ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। हसन देखो जी, बात यह है कि मरदमशुमारी कब आपकी हुई थी, कितने साल पहले हुई थी? मेरी और आपकी मरदमशुमारी, अगर उसके ऊपर शुबहात उठते हैं, उसके ऊपर एतराज़ात आते हैं और उसमें भी गलतियां होती हैं, तो क्या जानवरों की काउंटिंग सही हुई होगी? क्या हुई भी है कि नहीं? जब अदारा शुमारियात आपका एक मिनिस्ट्री का मातहत हो जाए, तो फिर आपको पता है कि मिनिस्ट्री जो है वो सियासी तौर पे चलाई जाती है, कहाँ पर आपने क्या करना है वो किया जाता है। गधों की तादाद 1,09,000, 1,10,000 क्यों नहीं कहे, 1,08,000 क्यों नहीं कहे, ये एग्जैक्ट 1,09,000 क्यों कहे? खुद इटसेल्फ के कंट्राडिक्शन है कि आप एक तरफ तो आपको खबरें आती हैं कि गधे की बिरयानी खिला दी गई, गधे का गोश्त होटलों में बिक रहा है और खालें उसकी बाहर जा रही हैं। तो ये तो गधों की आबादी बढ़ने की बजाय कम हुई, लेकिन कोशिश की गई है कि हम सबको गधा बना दिया जाए। ठीक है।